हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राइडे कैब अटैचमेंट को लेकर के। बहुत ज़्यादा भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि आसिफ भाई मेरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट जो भी थे मैंने सारे फिल कर दिए हैं, ऑलरेडी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही, क्या वजह आ रही है, कोई कंपनी का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं फाइनली आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ राइडे के बारे में, जो कि मेक माई ट्रिप की राइडे कैब कंपनी है उसके बारे में। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं वो कंपनी हो रही है बंद। क्यों हो रही है, क्या इशू है, सारा कुछ बताने वाला हूँ आज के वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों बहुत सारे भाई मुझे कमेंट करते हैं कि आसिफ भाई ऐसा मतलब मैंने जो मेरी गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑलरेडी फिल कर दिए हैं। मेरे पास 2 गाड़ी या 3 गाड़ी वाला सिस्टम जो था, या फिर सिंगल गाड़ी वालों के बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि आसिफ भाई आपने जो वीडियो बनाए थे, एप्लीकेशन वगैरह सारी चीज़ें मैंने डाउनलोड कर ली हैं। वहाँ पर जो मैंने गाड़ी के डॉक्यूमेंट किए थे सबमिट सारी चीज़ें हो चुकी हैं कम्प्लीटली, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर जब मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि इस कंपनी का क्या रीज़न है, क्यों अटैचमेंट प्रोसेस कहीं बंद तो नहीं कर दिया है, तो बहुत सारे भाइयों ने ये भी बोला अभी गाड़ी मतलब ले भी नहीं रहे हैं और जो अटैचमेंट चला था उसको कर दिया है बंद। ऐसे भी बहुत सारे कमेंट है। तो आप में से भी अगर किसी ने राइडे कैब अटैचमेंट को लेकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल किए हुए हैं, तो आई होप आप पहले जान लो कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी इस कंपनी के साथ अटैचमेंट में जो डाले हुए हैं और आप वेट कर रहे हैं कि मेरा अकाउंट पेंडिंग में है, अकाउंट पेंडिंग में दिखा रहा है और वो एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है। तो आप ये जान लीजिए सबसे पहले जो राइडे कैब अटैचमेंट का जो सिस्टम था ना, वो ऑलरेडी कंपनी ने कर दिया है बंद। और कंपनी ने बंद का अटैचमेंट का प्रोसेस बंद करने का क्या वजह है वो मैं आपको बता दूं। जब आपके बहुत सारे कमेंट वगैरह मेरे पास आने लगे तो मैंने सोचा, और जो बिज़नेस चल रहा है, मैं ओला उबर पे जो बिज़नेस था वो मतलब मेरे को पसंद नहीं आ रहा है अब ओला उबर का जो बिज़नेस है फेयर के रिलेटेड। तो ओला उबर का जो बिज़नेस है मुझे भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है अब, क्योंकि उसका जो फेयर वगैरह जो है ना वो, और उसका जो बुकिंग सिस्टम है, उसकी जो पॉलिसी है वो अपने से बिल्कुल हटके है। अपने उसके अंदर काम करना अपने लिए मुश्किल वाला काम है। तो ओला उबर की वजह से मैं कुछ सोच रहा था, और फिर आपके जो कमेंट वगैरह थे तो उन सबको देखते हुए मैं एक दिन फ्री बैठा था, तो मैंने कहा लाओ मैं भी अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट राइडे के अंदर लगा लेता हूँ। क्योंकि वहाँ से जो बुकिंग गिरती है सवारी में गिरती है, कोजो में गिरती है और बाकी के प्लेटफॉर्म पे गिरती है। तो मैं सिंगल गाड़ी का जो ऑप्शन दिया गया है, मेरे पास सिंगल गाड़ी है, तो उसके अंदर अपने गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं फिल करके देखता हूँ, और क्या जो लोगों का मतलब जो क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं वो भी सॉल्व हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है, मेरी गाड़ी अटैचमेंट होगी क्या नहीं होगी, एक वो भी आइडिया मुझे मिल जाएगा। और जो आपके जो प्रॉब्लम थी आपको भी एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल जाएगी। तो इस चक्कर में मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जब अपनी गाड़ी का सारी सबमिट वगैरह की तो मुझे यहाँ पे मेरे भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पेंडिंग में, मतलब मैंने सबमिट कर दिए सारी चीज़ें। जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ फिल करने गए थे वो ऑप्शन डाल के वहाँ पर फाइनल मैंने सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद 24 घंटे 72 घंटे हो गए और मैं मतलब डॉक्यूमेंट डालने के बाद भूल भी गया था। तो मैं बैठा था कहीं पर बुकिंग लेके गया था, तो राउंड ट्रिप थी मेरे पास, तो फिर मुझे याद आई कि मैंने जो सवारी के अंदर मैंने राइडे के अंदर जो अपने डॉक्यूमेंट्स फिल किए क्या वो वेरीफाई हुए क्या नहीं हुए। तो वो मैंने चेक किए तो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कंपनी की तरफ से। तो फिर जब मैंने सोचा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इसको फाइनल कैसे किया जाए, और आपके भी बहुत ज़्यादा कमेंट थे उसको रिप्लाई करने में कैसे हेल्प की जाए। तो आई होप मैंने क्या सोचा, मैं फ्री बैठा ही था तो मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट कंपनी को नंबर निकालते और वहाँ से कंपनी को कॉल करते हैं। तो सेम वैसे ही मैंने किया, कंपनी को मैंने कॉल किया। तो मैंने जैसे ही कंपनी को कॉल किया, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सर्विस सेंटर था ना वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, क्योंकि जैसे ही मैंने कॉल की वैसे ही तुरंत रिसीव हो गई कॉल। तो मुझे लगा कोई मतलब कॉल सेंटर, क्या मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, इस टाइप का हुआ है ऐसा सिस्टम आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। डायरेक्टली जैसे हम किसी को फ़ोन करते हैं ना, जैसे अपने ग्रुप में भाई को या फिर अपने दोस्त वगैरह किसी को फ़ोन करते हैं तो सीधा कॉल पे बात होने लगती है। तो सेम प्रोसेस था राइडे का। तो जैसे ही मैंने कॉल किया वहाँ पे तुरंत रिसीव हो गया, और मैंने जब उनको बोला, मैंने कहा सर मैंने अपनी गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे फिल किए हुए हैं, मुझे वेंडरशिप का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है मैंने, और उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं मिल रही है, रिप्लाई नहीं आ रहा है।
तो मुझे वहाँ से रिप्लाई ये मिला कि सर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाले हैं वो अभी फ़िलहाल नहीं होंगे, क्योंकि हमने गाड़ियों का जो अटैचमेंट था उसको लेना बंद कर दिया है। तो फिर मेरे मन में ऐसा, मैं पहले से ही सोच चुका था अगर कोई बहाना वगैरह बनाएंगे तो मैं क्या, वो इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है और इसके साथ काम करना एक सपने जैसा होता है। तो मैं ऑलरेडी अपने मन के अंदर सोच के बैठा था, अगर मेरे पास देखो किसी को थोड़ा सा वैसा दिया कि ऑलरेडी हाँ कोई नया फ्रेशर, कोई बिल्कुल न्यू बिगनर्स ड्राइवर है और वो इसमें लगा रहा है, तो वो थोड़ा सा मतलब हिचकिचाती है कंपनी कभी भी। तो मैंने उनको बोला मेरे पास सर ऑलरेडी सवारी का गोजो का वेंडरशिप ऑलरेडी है, मेरे पास एक्टिव है, मैं ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पे काम भी कर रहा हूँ। तो शायद आप अगर थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो मेरे को इस राइडिंग के अंदर अपनी गाड़ी की जो रिक्वायरमेंट है, अटैचमेंट का प्रोसेस है, उसको कंप्लीट कर दें। तो उन्होंने मुझे बोला सर आपके साथ सही है, आपने जो सवारी गोजो का बना के रखा हुआ है उसको संभाल के रखें, और इन फ्यूचर जो भी बुकिंग्स आने वाली है वो सवारी के अंदर ही आने वाली है। तो मैं बोला ऐसा क्यों? तो बोला मेरे को कि आपकी जो राइड है ना वो हो रही है टेक ऑफ। अब टेक ऑफ तो बोल दिया, मैंने कहा कैसे, क्या मतलब कब तक होगी, ये सब मैंने क्वेश्चन किया, तो उनको मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। और बोला बस हो गया आपका, इतना ही मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन हुई वो मैंने आपको साथ शेयर कर दी है। और आपके पास सवारी का अगर अकाउंट है, अगर आपके पास सवारी का अकाउंट है तो ऑलरेडी आप उसी पे काम करिए, और जो राइडे वगैरह जो राइडे है उसकी जो बुकिंग आएगी रेड बस वाले की, वो आपको सवारी के अंदर ही मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें, और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए पर बहुत ज़्यादा तक कमेंट नहीं आए, मतलब रिप्लाई नहीं आया उनका। वो जो क्वेश्चन थे वगैरह थे, मैंने उनको पूछा कि आपकी जो कंपनी है वो क्यों बंद हो रही है, क्या रीज़न है, टेक ऑफ क्यों हो रही है, सवारी टेक ऑफ कर रहा है क्या राइडे टेक ऑफ कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कई सारे क्वेश्चन किए मैंने, पर इन सब का मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो उन्होंने बोला मेरे को सॉरी, और मैं आपके इतने जो कमेंट्स वगैरह आप मुझे कर रहे हैं, आपके जो क्वेश्चन वगैरह हैं, मैं इन सब का आपके साथ रिप्लाई नहीं दे सकता। मैं आपको जो बता रहा हूँ वही फाइनल है, और ये टेक ऑफ वगैरह क्या हो रहा है, सवारी कर रही है क्या राइडे कर रही है, कि इन फ्यूचर होगी क्या नहीं होगी, ये भी फाइनल अभी मैं आपको नहीं कह सकता। बहरहाल हाँ, आज नहीं तो कल हो सकता है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें भी मुझे कंफ्यूज कर रही है। अब आप मुझे फोन मतलब कमेंट करके पूछेंगे कैसे भाई, मतलब ये बंद क्यों हो रही है, रीज़न क्या है। तो मैंने भी बहुत सारी कोशिश की पूछने की, पर मेरे बाकी के जितने भी क्वेश्चन किए उनमें से किसी का भी रिप्लाई नहीं मिला, और उनमें सभी चीज़ों को उन्होंने सॉरी बोल के बीच में काट दिया। तो ये जो बंद होने वाली प्रॉब्लम मैं भी कोशिश देख रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक सवारी का एक नोटिस लगा रहा हूँ, वो भी आप देखेंगे। यहाँ पर ये नोटिस मतलब दिसंबर से 25-20 दिसंबर के आसपास ना इस टाइप का नोटिफिकेशन आ रहा था, और मैंने इसको पढ़ा नहीं था, इसको सबमिट कर देता था डेली और बार बार आ जाता था, और आज भी अभी भी आता है। तो इसमें जो चीज़ लिखी है ना वो चीज़ मैंने सब मैच की और एक संतुलन बनाया। तो मुझे, और जो पिछले कुछ टाइम से बुकिंग की, जो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में कहीं बताया था, जो रेट फेयर वगैरह, तो लोग कम फेयर में उठा के चले जाते हैं, और इतनी जो बुकिंग गिरी ना वो काफ़ी ज़्यादा गिरी सवारी के अंदर। बट इतनी सालों से मैं चला रहा हूँ, इतना बुकिंग कभी नहीं आता था, इतना बुकिंग कभी नहीं आता था जितना बुकिंग ये दिसंबर के अंदर आया और सिटी के अंदर। तो मुझे भी ये चीज़ मतलब कंफ्यूज कर गई कि शायद राइडे और सवारी दोनों एक हो सकती है, टेक ऑफ कर सकती है। जैसे कि पहले गो आई भी वो थी, उसको मेक माई ट्रिप आ गई, उसने टेक ऑफ कर लिया, फिर राइडे आई, उसको पार्टनर बना लिया। तो ये सब एक पार्टनरशिप होती है, एक बिजनेस होता है। जैसे कि माना अगर बिजनेस है ना, कंपटीशन की वजह से पूरा बिजनेस ख़राब हो रहा है, तो उस बिज़नेस को ख़राब ना हो उसकी वजह से ये कंपनियां पार्टनरशिप कर लेती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होंगी तो बिज़नेस बटेगा इधर उधर और उसकी वजह से बिज़नेस ख़राब होगा। तो कंपटीशन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपटीशन के चक्कर में जो कंपनियां होती हैं, ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, वो इधर उधर बटे रहते हैं, और बटने की वजह से कस्टमर जो बुकिंग वगैरह वो सारी चीज़ें, बिजनेस है ना, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो कंपटीशन की वजह से। तो मेरे सोचने का तरीका ये है, शायद ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये नहीं चाहती हैं कि जो मार्केट का जो बिजनेस है वो कंपटीशन की वजह से ख़राब हो, तो पार्टनरशिप अच्छी है। क्योंकि सवारी का भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, गोजो का भी बड़ा प्लेटफॉर्म है, और राइडे और मेक माई ट्रिप, इनका मतलब गो आई भी वो वगैरह, इनका भी अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है। तो इन सभी ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म को चॉइस किया हुआ है, और इसके थ्रू पूरा काम होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास राइडे में अगर किसी भाई ने आईडी बना हुई है, ऐसा कुछ उसके पास मैसेज नोटिफिकेशन वगैरह कुछ हो, तो इस वाली वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना कि आई होप आपको भी ऐसा कुछ लग रहा है कि रेड बस वाली की जो राइडे कैब है
क्या बंद होने की कगार पे है, या फिर बंद हो जाएगी, टेक ऑफ होगी सवारी में, या फिर सवारी टेक ऑफ करेगी रेड में। तो इन सारी चीज़ों के सवाल में अगर किसी को भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह हो आपके पास, ऐसा कुछ लग रहा हो, या फिर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह, जिनके पास अकाउंट वगैरह होते हैं उनके पास नोटिफिकेशन आते हैं, तो आई होप थोड़ा सा कमेंट करके रिप्लाई दे देना। तो आज का वीडियो इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथ, तब तक के लिए जय हिंद।